अस्सलामुअलैकुम। देखिए, जब भी कोई हज या उम्रा से वापस आता है ना, तो खजूरों के साथ साथ एक और बड़ा कीमती, बड़ा अनमोल तोहफा लेकर आता है। और वो क्या है? जी हाँ, आबे ज़मज़म। हम सब के दिलों में इस पानी के लिए एक ख़ास जगह है, एक अलग ही मोहब्बत है। तो आज हम इसी मुबारक पानी की हकीकत को मतलब शरई नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो इतनी गहरी अकीदत है, इतनी मोहब्बत है हमारे दिलों में आबे ज़मज़म के लिए, क्या दीन इसकी इजाज़त देता है? इसकी शरई हैसियत आखिर है क्या? क्या इसमें सच में कोई ख़ास शिफा है, कोई अल्लाह की ख़ास रहमत है जो दूसरे पानी में नहीं? चलिए मिलकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका जवाब तलाशते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं, इसकी शरई हैसियत को समझते हैं कि भाई दीन इस्लाम में आखिर इसे क्या मुकाम हासिल है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आबे ज़मज़म पीना हज के अरकान यानी उसके जो फ़र्ज़ हिस्से हैं उनमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा लाजमी काम नहीं है कि अगर किसी ने नहीं किया तो उसका हज या उम्रा अधूरा रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और अहम बात, इसे बाकायदा तौर पर शायर अल्लाह यानी अल्लाह की उन खास निशानियों में भी नहीं गिना गया है जिनकी ताज़ीम का हमें हुक्म है, जैसे सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई फिर इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत आखिर है क्यों? तो सोचिए, अगर ये हज का कोई रुकन भी नहीं है और शायर अल्लाह में भी इसका शुमार नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है कि हर मुसलमान के दिल में इसके लिए इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत है? इसकी वजह बहुत गहरी और वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ पानी नहीं है। अरे, ये तो हरम के सहन में बहने वाला एक चश्मा है जिसका ताल्लुक सीधा, बिल्कुल सीधा अल्लाह के घर यानी काबा शरीफ से है। एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो इसकी पूरी हकीकत को एक जुमले में बता देती है। हरम का अगर कोई खुदाई तोहफा हो सकता है तो वो पानी हो सकता है। सारी की सारी अहमियत, सारी इज्जत जो है ना, वो अल्लाह के घर से इसके ताल्लुक की वजह से है। हर मुसलमान को अल्लाह के घर से बेपनाह मोहब्बत है और ये पानी, ये उसी घर से आया हुआ एक तोहफा है। और जानते हैं, इस तोहफे की अहमियत हमें कहाँ से पता चलती है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से। आपने खुद इस पानी को पिया, इसकी बरकत को माना और आपके ज़माने में भी इसे लोगों में बांटा जाता था। तो इस तरह से ज़मज़म से मोहब्बत रखना, इसे एक तोहफे के तौर पर एक दूसरे को देना, ये तो एक सुन्नत है, एक ऐसा काम जो हमें नबी की पाक रिवायत के और करीब ले जाता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही नाजुक और सच कहूं तो सबसे ज़रूरी नुक्ते पर पहुंचते हैं, और वो है अकीदत की हदों को समझना। देखिए, मोहब्बत और इबादत, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक सा फ़र्क है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम साफ साफ फ़र्क देख सकते हैं। अल्लाह के घर से जुड़ाव की वजह से इससे मोहब्बत करना बिल्कुल ठीक, इसे एक मुबारक तोहफे के तौर पर आपस में बांटना, दिल में इसकी इज्जत रखना, ये सब जायज़ है और बहुत खूबसूरत भी है। लेकिन इसकी इबादत करना या ये यकीन कर लेना कि भाई इससे तो शिफा मिलनी ही मिलनी है, या इसे दीन का कोई फ़र्ज़ हिस्सा समझ लेना, ये वो हदें हैं जिन्हें हमें पार नहीं करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आमतौर पर मुसलमान इस फ़र्क को समझते हैं और इसी जायज़ हद के अंदर रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आखिर में बात क्या समझ में आई? यही कि ज़मज़म सिर्फ पानी नहीं है, ये तो अल्लाह के घर से मोहब्बत का एक पैगाम है, एक यादगार तोहफा है। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम इस तोहफे की वैसी ही कद्र कर रहे हैं जैसी करनी चाहिए? मतलब गहरी मोहब्बत तो हो, लेकिन शिर्क और बिदत की हदों को पार किए बिना। इस पर हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए।